मेरे अंदर दिल में 0.01% भी मेरे दिल में नरमी नहीं आएगी इस शख्स के लिए कि इसने जो गुनाह और इसने जो गलती की है वो नाकाबिल माफ़ी है। इमरान खान के मैं इसलिए ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि इसने एक नस्ल तैयार कर रहा है कि जिसके जो रिज़ल्ट है ना वो हमको 20 साल 15 साल बाद मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक्सर दोस्त मुझे मेरे जो व्यूवर हैं वो कमेंट्स भी करते हैं और मेरी नॉर्मल लाइफ में कहीं भी मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मेरे ऊपर एक ज़्यादा इतराज़ ये उठाया जाता है कि भाई आप तहरीक लब्बैक को तो सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन आप सिर्फ मुखालफत इमरान की क्यों करते हैं? आप जितनी इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाते हैं दूसरी सियासी जमात के जो लीडर हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं बनाते? तो नाजरीन, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जवाब मिल जाएगा कि मैं इमरान खान के क्यों खिलाफ हूँ। कुछ सबूत आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो नस्ल तैयार कर रहा है, जो जहन साजी कर रहा है इमरान खान साहब, वही असल वजह है कि मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ। उसमें मैं 2 वाक़ये आप लोगों को मस्जिद के सुनाऊंगा, यकीन कर आप हैरान हो जाएंगे कि इस हुकूमत इमरान खान ने कौन सी नस्ल तैयार कर रहा है। ये कहता है ना कि इमरान खान साहब नस्लों के लिए सोचता है, हमारे बच्चों के लिए सोच रहा है। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। वो हमारे बच्चों के फ्यूचर यानी कि उनकी नौकरियों के लिए या मुआशी तौर पे या उस अलावा वो बात नहीं करता है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, मैं आपकी नस्लों के, वो हमारी नस्लों को बिगाड़ने के लिए सोच रहा है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए सोच रहा है, हमारी नस्लों को लिबरल बनाने के लिए सोच रहा है। ये सबूत आज मैं लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो इमरान खान के मैं इसलिए ज्यादा खिलाफ हूं कि इसने एक नस्ल तैयार कर रहा है कि जिसके जो रिजल्ट है ना वो हमको 20 साल 15 साल बाद मिलेगा। बिल्कुल पाकिस्तान चेंज मिलेगा, पाकिस्तान एक लिबरल, एक सेकुलर रियासत मिलेगा। वही वजह है जो मैं सबसे ज्यादा इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाता हूं। और सबसे दूसरी बात यह है कि ये हुक्मरान जमात है, हुक्मरान जमात के ऊपर तनकीद करना हक बनता है। नाजरीन, ये एक हफ्ता पहले की वीडियो है, मैं इसके ऊपर तो शायद वीडियो नहीं बनाता, सोच रहा था कि बना लूं, लेकिन खबरें 2 इकट्ठी हो गई हैं। जब मेरे पास 2 खबरें इकट्ठी हुई हैं तो फिर मैं सोचा कि यार वीडियो बन गई, अभी मैं बना लूं, और दोनों मस्जिद से रिलेटेड है। नाजरीन, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो मौलाना खबीर आज़ाद हैं, जो रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, बादशाही मस्जिद के इमाम हैं, सब लोगों को मालूम है कि मौलाना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को हटाकर उस खबीर आज़ाद को रोहित हलाल कमेटी का चेयरमैन लगाएगा। सब लोगों को मालूम है, उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई और सीनियर तजिया नगार सहाफ़ियों ने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब मुफ्ती मुनीब रहमान को हटाने का मेन मकसद ही यही है कि वो वफात चौधरी के खिलाफ है और वो ऐसा रोहित हलाल कमेटी का चेयरमैन लाना चाहते हैं कि जो उंगली पे नाचे। सब लोगों को मालूम है, इसमें तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके हवाले से एक खबर है, उसकी इतनी बेइज्जती हुई और मैं सल्यूट करता हूँ उन नमाजियों को जिन्होंने उनकी छतरोल की और उसको मस्जिद में छोड़ के भागना पड़ा। उससे की ये खबर आपको बताता हूँ। दूसरा, पर्सनल मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, वो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, और वो वाक़या मैं आप लोगों को बताऊंगा तो फिर मैं जो पहले इल्ज़ाम लगा रहा था ना कि इमरान खान एक नस्ल तैयार कर रहा है, तो उसका कंसेप्ट पूरा आपको समझ आ जाएगा। नाजरीन, जब इमरान खान साहब ने आज से 10-12 दिन पहले एक कानून पास किया कि जो घरेलू तशद्दुद का कानून है, उस हवाले से एक कानून पास हुआ, तो सब लोग ना उसके ऊपर वीडियो बनाई। बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी, और ये मकबूल जान हो गया, समिया बहीम हो गया, बहुत यूट्यूबर हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल पे उसके ऊपर उन्होंने डिटेल से बताया। मैंने भी उसके ऊपर 2-3 वीडियो बनाई। भाई, घरेलू तशद्दुद से मुराद ये है कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को कुछ नहीं कह सकता है कि उसकी बेटी बॉयफ्रेंड लेके आ रही है या उसका बेटा गर्लफ्रेंड लेके आ रहा है या वो घर में लेट आ रहा है या वो कुछ भी कर रहा है, बाप बेटे को नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर बाप के टार्चर करने से और कुछ करने से इतने तक बच्चे को हक दिया गया है कि जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरे बाप ने मुझे परेशान कर रहा है, उसने मुझे नफ्सियाती मरीज बना लिया है, ये पाकिस्तान में कानून पास हुआ है। तो उसी हवाले से मैं जिस मस्जिद में जुम्मा पढ़ता हूँ, जिस आलिम के पीछे मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो जो ही वो बिल पास हुआ, जो नेक्स्ट जुमा था, उस जुमे में मैं गया, मैं तकरीर सुन रहा था। तो जो हमारा मुफ्ती था, आलिम था, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र अता करे और उसके इल्म और उम्र में इजाफा अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, उसने
उसी टॉपिक के हवाले से उसने खुतबा दिया, खिताब किया आवाम से। यकीन माने कि उसने गवर्नमेंट को कोई बुरा भला नहीं कहा। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि भाई ऐसी कोशिश हो रही है, खुदारा तुम उसके ऊपर तवज्जो मत दो। उसने वालिदैन के जो हकूक हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वालिदैन के हकूक, जितने भी नमाजी मुक्तदी बैठे थे सबके सामने बयान दिया कि वालिदैन की कितनी एहतराम करना चाहिए, वालिदैन की कितनी इज्जत करनी चाहिए, वालिदैन का कितना हक है अपनी औलाद के ऊपर। कुरान और हदीस की रोशनी में सहाबा अकराम के वाक़े सुनाकर, तबा ताबीन के वाक़े सुनाकर, बहुत सारे वाक़े सुनाकर वो आवाम को ये गाइड कर रहे थे कि आप लोगों ने वो गवर्नमेंट जो कर रही है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और उसने दुआ में यही कहा है कि या अल्लाह ऐसी कोशिश करने वाले हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा। तो उसने पूरा जो उसका टॉपिक था, इसे वालिदैन, बच्चों, बीवियों, घरेलू यानी कि जो हमारा ख़ानदानी सिस्टम है उसके हवाले से उसने खिताब किया। यकीन कर मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने भी सुना, अच्छी बात है। नमाज जुम्मे के बाद मैं वापस आ गया। तो उसी नमाज जुम्मे के दौरान मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी शरीक था। तो कुछ घंटे बाद शाम को जब इकट्ठे मिले तो मैंने उसको कहा कि यार आप लेट क्यों हो गए, मैंने आपका इंतज़ार किया, आप नहीं आ रहे थे। तो उसने कहा है कि यार आप तो चले गए, लेकिन बाहर मस्जिद के जो मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, इसके ऊपर मेरी किसी के साथ एक बहस हो गई, थोड़ी यानी कि बहस मुबासा हो गया। तो उसने जिस आदमी का नाम लिया मेरे दोस्त ने, वो हमारे इलाके का एक्टिव पीटीआई का कारकुन था। वो मेरा दोस्त कहता है कि मस्जिद से बाहर निकला, मैं उसको मिला तो वो कहता है कि मुफ्ती को ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। खुदा की कसम है दोस्तों, आदमी चौंक जाता है कि वो आदमी, उसे मुफ्ती, उसे आलिम के पीछे नमाज पढ़ रहा है और कहता है कि उसको ऐसा बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुक्मरान जो गलाजत भरी हुकूमत जो कानून पास करे इस्लाम के खिलाफ, हमारे दीन के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे कल्चर के खिलाफ, हमारी सकाफत के खिलाफ, लेकिन उलमा को हक नहीं बनता है अवाम को हक़ाइक़ बताना। ये कौन कह रहा है? ये पीटीआई का कारकुन है। शायद हो सकता है उसकी इमरान से मुलाकात भी नहीं हो, वो सिर्फ ये पीटीआई का कारकुन है। किस हद तक इसने अपनी नस्ल तैयार कर लिया है कि हर हाल में वो सपोर्ट करता है इमरान खान को, चाहे वो सहाबा अकराम के खिलाफ बकवास करे। इस हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई थी। यकीन मानो नाजरीन कि मेरा एक अच्छा दोस्त था, जब उसके सामने मैंने ये कहा है ना कि यार कम अज कम आप इमरान खान के इन अल्फाज का तो कंडम करते जब वो सहाबा अकराम के खिलाफ बकवास कर रहे थे। तो यकीन मानो नाजरीन उसने मुझे क्या जवाब दिया कि भाई इमरान ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। इस लेवल तक इसने नस्ल तैयार कर लिया, इस लेवल। इसीलिए और ये मकबूल जान ने कहा था कि शुक्र पढ़ो कि इमरान खान नबुव्वत का दावा नहीं करता है। अल्लाह का शुक्र पढ़ो, अगर इसने नबुव्वत का दावा किया तो पीटीआई वाले उसके ऊपर ईमान लेके आएंगे। ये वीडियो क्लिप बड़ा मशहूर है और ये मकबूल का कई अपने मैं व्लॉग में, कई वीडियो में इसका क्लिप शेयर कर चुका हूं। तो ये दोस्तों वजह है जिस वजह से मुझे इस हुकूमत से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज्यादा नफरत है कि ये हमारे जो नस्लें हैं उनको किस हद तक ये बर्बाद कर रहे हैं। बाकी बात करते हैं खबीर आज़ाद की, तो वो आज़ाद कश्मीर की एक मस्जिद है, जामिया मरकज जामिया मस्जिद है रावलाकोट, उसमें जाके वो पीटीआई के लिए वोट मांग रहा था। इसलिए इमरान खान साहब को खादिम हुसैन रिजवी अच्छा नहीं लगता है। उसको कौन अच्छे लगते हैं? तारिक जमील अच्छा लगता है, जो कहता है या अल्लाह हमको अच्छा ईमानदार आपने हुक्मरान आता है। तो आपने फैसला करना है कि अल्लाह ने आपको अच्छा है हुक्मरान दिया है। आपके अल्फाज में, मुंह में ये दुआ नहीं निकल सकती थी कि या अल्लाह जो भी हमको हुक्मरान दे उसको नेक रास्ते पे चलने की और दीन पे रास्ते पे चलने की दुआ यानी कि अता फरमा। लेकिन क्या कहता है कि या अल्लाह तूने हमको बहुत अच्छा हुक्मरान अता किया, तू डिसाइड करेगा मौलाना तारिक जमील के अल्लाह ने अच्छा अदा किया है आपको। उसके बाद तैर शरफी मौलाना जो शराबी कबाबी है, सब लोगों को मालूम है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, वो बैठ के कहता है कि इमरान से बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है। उधर वो जो हमारा नूरुल हक कादरी है, वो कहता है कि इमरान खान से अच्छा कोई आशिक रसूल नहीं है। इमरान खान साहब को ऐसे ही हुक्मरान, ऐसे ही उलमा चाहिए जो टक्के टक्के पे बिकने वाले हों, जो उंगली पे नाचने वाले हों। तो वही जब उसने मस्जिद में खड़े होकर इमरान खान साहब के लिए वोट
मांगा तो पूरी पब्लिक खड़ी हो गई, बोलता निकल जाए इधर से। इतनी आवाम मुश्तिल हो गई कि उसको जान बचा के उधर से भागना पड़ा, और वही लोगों ने किसी दूसरे आदमी की पीछे नमाज पढ़ी। तो ये है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैहि की कामयाबी। लोग बोलते हैं ना उसने क्या किया है, यही सब कुछ किया है कि आज कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं। मदरसे के तालिब इल्म नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के। और यही वजह है पीटीआई की सबसे ज्यादा मुझे नफरत करने की। जब मैंने इमरान खान साहब को स्टार्टिंग में आसिया मलूना के टाइम में मैंने इमरान खान साहब से तलकी का इजहार किया था, क्योंकि मैं पीटीआई का एक एक्टिव कारकुन था, तो मैंने उस टाइम फेसबुक में मैं वो बहुत कोशिश की। मेरी कई बार फेसबुक, आप लोगों को मालूम है कि तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने की वजह से फेसबुक अक्सर ब्लॉक हो जाती है। तो मैं इस 2-3 साल में 3-4 अकाउंट बना चुका हूँ, वो ब्लॉक कर देते हैं। तो मैंने वो कोशिश की, क्योंकि उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल तो नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं वो जो स्टेटस लिखा था वो मैं निकाल के उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करता, कि उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मुझे जुर्रत दी थी कि जब आसिया मलूना को इमरान ने रिहा किया था, तो मैंने कहा था कि मैं आज अहद करता हूं कि अभी तो इमरान की हुकूमत स्टार्ट हो रही है, इमरान खान पाकिस्तान को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दे। पाकिस्तान के हर आदमी, हर फर्द के लिए इमरान खान 1 लाख महीने का वजीफा लगा दे। पाकिस्तान में वो गलियां संगे मरमर की बना दें। खुदा की कसम है कि मेरे अंदर दिल में 0.01% भी मेरे दिल में नरमी नहीं आएगी इस शख्स के लिए कि इसने जो गुनाह और इसने जो गलती की है वो नाकाबिल माफ़ी है। तो नाजरीन, ये वजह है असल मुझे इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने की। वैसे इमरान खान साहब से मेरा कोई उससे मेरा ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरे ज़ाती रंजिश उससे कोई नहीं है, सिर्फ यही दीन के लिए है। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी साबित कदम रखे और हर मुसलमान को सही और अकीदा, जितने भी मुसलमान हैं सब मुसलमानों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।